आज हम बात करेंगे डीमन स्लेयर सीजन 1 के हिंदी डबिंग आर्टिस्ट के बारे में, जो कि हम लोग को देखने को मिला था जियो सिनेमा पर। सीजन 1 के सारे एपिसोड हिंदी डब में आ चुके हैं। अब सीजन 2 भी वहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम सीजन 1 के सारे वॉइस आर्टिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो फिर ये वीडियो होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग, इसे लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज के मेन कैरेक्टर तांजीरो कमाडो की। तो इसको यार हिंदी में डब किया है स्पर्श कर्दे ने। ऐसा नहीं है, वो मेरी बहन है, वो मुझे बहुत अच्छे से पहचानती है। मैं इसे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। मैं इसे वापस इंसान में बदल दूंगा। ये पक्का ठीक हो जाएगी। ढूंढ लूंगा मैं कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लूंगा। अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, रुक जाइए। अब हम बात करते हैं नेजुको की। तो इसको यार डब किया है एपिसोड 1 से एपिसोड 4 तक मनीषा कंडू ने। फिर जब नेजुको डीमन बन जाती है, उसमें यार उसको वॉइस दी थी नताशा चुनगत मैम ने। भैया रुको, मैं बस रोकुता को सुला ही रही थी। बहुत शोर करता रहता है। पिताजी के जाने के बाद सब कुछ खाली खाली सा लग रहा है। और तो और सारी जिम्मेदारी अब आप पर ही आ गई है भैया। अपना ख्याल रखना। डीमन आर्ट, एक्सप्लोडिंग ब्लड। जिनित्सु की वॉइस आर्टिस्ट की बात करें तो इसको यह डब किया है अक्षर दीक्षित ने, और इनोसुके को डब किया है फहीम आमिन ने। मुझे माफ करना, मेरा नाम आगात्सुमा जिनित्सु है। प्लीज मेरी मदद करो तांजीरो। एक लड़की ने मुझे धोखा देकर मेरे सारे पैसे लूट लिए। उससे अच्छा होता कि मैं मर जाता। मुझे लगा था कि फाइनल सिलेक्शन में ही मैं मर जाऊंगा, पर मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं बच गया। और अब बदकिस्मती से मैं इस नरक में जी रहा हूँ। चुप करो, सबके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। चुपचाप बताओ आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, वरना तुम जैसे कायर की चटनी बनाने में मुझे देर नहीं लगेगी। इसके अंदर हमें साबितो को भी दिखाया गया था, जिसमें यार उसको वॉइस दिया था पुष्कर विजय ने। चाहे ये कितना भी मुश्किल हो, बर्दाश्त करो। अगर तुम मर्द के बच्चे हो, तुम धीमे, कमजोर, नासमझ हो। ये असली मर्द की खूबियां नहीं होती। अब हम कुछ डीमंस की बात करते हैं। तो इसमें जो कियोगाई डीमन है और साथ ही सन स्पाइडर डीमन है, उन दोनों में अपनी आवाज दी है मोहित सिन्हा सर ने। उन दोनों ने सब बर्बाद कर दिया। वो बीच में नहीं आते तो मेरा शिकार नहीं भागता। आखिर क्यों ये लोग जबरदस्ती दूसरों के घरों में घुसकर तमाशा कर रहे हैं? उसे मैंने अपने इलाके में पकड़ा था, वो मेरा शिकार था। बड़ा ही नल्ला डीमन स्लेयर है। इस समय क्या कोई चींटी ना डरे। अब किसी भी पल ये उस शहर से अकड़ जाएगा। उसके बाद स्पाइडर डीमंस के मदर, फादर और डॉटर भी हमें देखने को मिले थे। तो इसमें जो मदर है उसमें यार अपनी वॉइस दी थी प्रिया सिंह ने। उसके बाद जो फादर वर्जन थे उसमें यार सिर्फ एक ही डायलॉग देखने को मिला था, लेकिन उस एक डायलॉग को सुनकर मैं अंदाजा शायद लगा सकता हूँ वो वॉइस हो सकती है मनोज पांडे की। पता नहीं तुम इनका सामना कर भी पाओगे या नहीं। जो कोई मेरे जितने नजदीक आता है, मेरे धागे और भी शक्तिशाली हो जाते हैं, और साथ ही मेरी कठपुतलियाँ भी। मैंने कहा ना, मेरे परिवार से दूर रहो। उसके बाद डीमन रुई और योशिरो में अपनी वॉइस दी थी साहिल कुलकर्णी ने। आज तक तुम में से किसी ने भी अपना फर्ज कभी नहीं निभाया, पूरी जिंदगी में एक बार भी नहीं। कितना बुरा है ना कि तुम दोनों की सांसें यहीं तक है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है जिससे तुम अपनी जान बचा सकते हो, और वो रास्ता है तुम्हारी बहन। मुझे तुम्हें साथ ले आने का हुक्म दिया है। तुम्हें इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। तुम्हें उस जगह तक जाने के लिए मंत्र की जरूरत होगी। क्या तुम वो तब भी ढूंढ पाते? मुझे बताओ, ये लड़की एक डीमन है ना? इसे देख के चिढ़ हो रही है। उसके बाद तमायो में अपनी आवाज दी है नेहा गर्गवा ने। मैं देख रही हूँ कि तुम न सिर्फ इस डीमन को इंसान कहकर बुला रहे हो, बल्कि तुम तो इसकी मदद भी करना चाहते हो। इसीलिए इस काम में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बाद अगर हम आगे के कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें किरिया और कनाटा ओबोयाशिकी को अपनी वॉइस दी है लेखा श्विनी मैम ने। मास्टर यहाँ पर आ रहे हैं। मास्टर आ चुके हैं। मैं इसे कम शब्दों में आपको सुनाती हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप तांजीरो और उसकी छोटी बहन को
अपने साथ रहने की इजाजत दे। उसके बाद मुराटा को अपनी आवाज दी है हर्ष जोशी ने। मिजुनोतो, उन्हें यहाँ किसी हाशिरा को भेजना चाहिए था। चाहे वो कितने भी मिजुनोतो को यहाँ क्यों ना भेज दे, वो काफी नहीं होंगे। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। उसके बाद हमारे उरोकुनाकी सेंसे को अपनी आवाज दी है आदित्य राज ने। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ रहे तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी बहन कभी भी किसी भी मासूम की जान न ले पाए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? उसके बाद मास्टर काकाया ओबोयाशिकी को अपनी आवाज दी है नथन डिकोस्टा ने। उसके बाद इस सीरीज के मेन विलन मुजान किबुत्सुजी को अपनी आवाज दी है संकेत मात्रे सर ने। तो ये बात है, इस बार 5 लोग बच गए। अच्छी खबर है, मेरे बच्चों की संख्या और बढ़ गई है। पता नहीं वो कैसे तलवारबाज बनेंगे। क्या तुम्हें भी मेरे चेहरे का रंग ठीक नहीं लग रहा है? क्या मैं बीमार लग रहा हूँ? इस दुनिया में मेरे जितना शक्तिशाली और कोई नहीं है। कान में हानाफुदा पहने लड़के की गर्दन काटकर उसे मेरे सामने लाकर रखो, समझ गए? और इसके बाद शिनोबू में अपनी आवाज दी है अपाला मैम ने। क्या तुम इनमें से किसी डीमन स्लेयर को जानते थे? मुझे नहीं लगता उनमें से यहाँ पे कोई भी जिंदा बचा होगा। जहाँ तक मुझे पता है, डीमन से लड़ने के लिए यहाँ पे कई मिजुनोतो आए थे, पर वो सारे के सारे काफी नए थे। शायद अब तक तो वो मर चुके होंगे। अब हम बात करते हैं ग्यू टोमियोका के वॉइस की। तो इसको यार हिंदी में डब किया है इश ठक्कर सर ने। देखो रोना मत, इसका समय अभी नहीं है। मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा दुखी हो। घर वाले मारे गए, छोटी बहन डीमन बन गई, तुम्हें बहुत तकलीफ होती होगी। अगर मैं आधे दिन पहले भी पहुंच गया होता तो तुम्हारा परिवार आज शायद जिंदा होता। सो गाइज मैं इस वीडियो को यही पे खत्म करना चाहूंगा। हालांकि मैं एपिसोड 26 तक के आर्टिस्ट बताने वाला था, लेकिन मैं एपिसोड 21 तक ही इस वीडियो को रख रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि एपिसोड 21 के बाद यानी कि एपिसोड 22 से जो भी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए थे वो कैरेक्टर सीजन 2 में ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं जब सीजन 2 पर एक दूसरी वीडियो लेके आऊंगा तब उसमें मैं एपिसोड 22 से एपिसोड 26 तक के कैरेक्टर्स को भी एक साथ इंक्लूड करूंगा। तब तक यार मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप यार कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन से कैरेक्टर्स की वॉइस बहुत ज्यादा अच्छी लगी और कौन से कैरेक्टर्स की वॉइस में आपको प्रॉब्लम लगी। और इसके साथ ही चैनल पर नए हो तो इसको ये सब्सक्राइब करके रख सकते हो। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।